हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस। तो आज हम एक इमेज गैलरी बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वो इमेज गैलरी दिखती कैसी है और उसमें फीचर्स क्या क्या है। सो ये हमारी इमेज गैलरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप इसे रिफ्रेश करेंगे हर बार रैंडम इमेजेस व्यू होगी। देखिए हर बार अलग अलग इमेजेस ही व्यू हो रही है। देखिए हो रही है। और नेक्स्ट फीचर देखें तो जब भी आप इसे स्क्रॉल करेंगे, सी जब भी ये स्क्रॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली ये कुछ इमेजेस रेंडमली चूज करेगा और इसे लोड कर देगा। सी नेक्स्ट फीचर इज, अगर आप इसमें कोई भी इमेज को जूम करके देखना चाहें तो इसे जूम करके भी देख सकते हैं। सी अगर कोई भी इमेजेस हो, अगर आप इसे जूम करके देखना चाहें तो इसे भी आप कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई अपनी पर्सनल गैलरी बनानी हो जिसमें अपनी इमेजेस रखनी हो तो आप ये कर सकते हैं और एक अच्छा सा व्यू देकर इससे बहुत अच्छी गैलरी भी बना सकते हैं। सो लेट्स सी तो ये बनी कैसे है, इसका फाइल स्ट्रक्चर क्या है। इसको मैंने सिर्फ HTML CSS और JS के थ्रू ही बनाया है। बिगिनर लेवल ही कोडिंग किया हुआ है, कोई हार्ड कोडिंग नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पे मेरी HTML फाइल है, JS फाइल और CSS फाइल, और इमेजेस के फोल्डर में मैंने अपनी सारी इमेजेस रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने सब इमेजेस के नेम 0 से लेके 50 तक रखे। इट्स मीन्स जो भी यहाँ पे व्यू हो रही है इमेजेस, ये सब इमेजेस इन 50 इमेजेस में से ही है, कोई अलग नहीं है। बस डिफरेंट इतना है कि सब रेंडमली चूज हो रही है और अलग अलग व्यू हो रही है। सी तो आप यहाँ पे अपनी अपनी इमेजेस रखिए और यहाँ पे अपनी गैलरी बना सकते हैं। तो अगर आपको कोडिंग साइड में दिखाऊं तो लेट्स सी इसका कोडिंग साइड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके HTML पेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसका HTML पेज है। ये सिंपल HTML पेज ही है जिसमें मैंने टाइटल इमेज गैलरी दिया हुआ है, जो यहाँ पे व्यू हो रहा है इमेज गैलरी। नेक्स्ट इसका बॉडी पार्ट देखें तो बॉडी पार्ट में क्या हो रहा है कि एक रो है, उसके अंदर मैंने 5 कॉलम रखी हुई है। मतलब कि ये पूरी एक रो है पेज ही, जिसमें मैंने 5 कॉलम डिवाइड कर दी है। वो यहाँ से आ रहे 5 कॉलम, और ये सब इसमें इमेजेस कॉलम वाइज ऐड हुई है। कॉलम 1 में इमेजेस ऐड होती है, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में। इस तरह सब में इमेजेस ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही है, जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट ये कोड है किसके लिए कि जब भी इमेजेस जूम होती है, अगर आपको कोई भी इमेज है उसको जूम करके देखना है, ये जब भी जूम होके दिखती है तब ये कोड व्यू होता है, ये वाला। एट लास्ट मैंने script.js लोड किया जहाँ पे मेरी जावास्क्रिप्ट है। सो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एट द एंड रखी है, क्यों? क्योंकि मुझे पहले बॉडी पार्ट में से ये div टैग पूरा चाहिए, इसलिए इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट एट द एंड रखी है। सो लेट्स सी जावास्क्रिप्ट इसमें क्या क्या है। तो ये रही मेरी सारी इमेजेस 1 से 50 तक, ये सारी इमेजेस। ये 50 इमेजेस के नाम मैंने यहाँ पे रखे हुए पहले से ही, मैं यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। सी ये सारी मेरी 50 इमेजेस है। नेक्स्ट मैंने एक पाथ नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। पाथ नाम के वेरिएबल में क्या हो रहा है कि मेरी जहाँ पे इमेजेस रखी है, मतलब कि ये पाथ सी प्रोजेक्ट इमेज गैलरी इमेज गैलरी इमेजेस, ये पाथ। नेक्स्ट मैंने अलग अलग 5 वेरिएबल लिए जिसमें कॉलम 1 2 3 4 5, मतलब कि HTML5 के 5 एलिमेंट ये वाले। ये ये मैंने div सिलेक्ट किए अलग अलग, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कॉलम 1, और एंड में 2 वेरिएबल डिफाइन किए इमेजेस एंड SRC। इमेजेस मतलब इमेजेस का पूरा टैग बनेगा उसके लिए, और SRC उसका URL पास करने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 2 इवेंट लिस्टनर फायर किए हुए हैं। एक होता है जब भी पेज लोड होता है, और एक स्क्रॉलिंग के टाइम जब भी ये स्क्रॉलिंग 100% होती है। ओके, सो लेट्स सी। देखिए विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर लोड, जब भी ये पेज आप रिफ्रेश करेंगे तब ये पेज लोड होगा। तब ये क्या करेगा, एक फॉर लूप बनाएगा, फॉर लूप रन करेगा जो 0 से 5 तक लोड होती है। और उसके अंदर मैंने एक दूसरी फॉर लूप रखी है, वो भी 0 से 5 है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हर बार अगर 1 होगा तो कॉलम 1 में इमेज ऐड होगी, 2 होगा तो 2 में ऐड होगी, 3 होगा तो 3 में ऐड होगी।
और 4 होगा तो 4 में, और 5 होगा तो 5 में इमेजेस ऐड होगी। ओके, सो मतलब हुआ क्या कि 5 बार 5 कॉलम, मतलब कि 5 इंटू 5, इट मीन्स 25 इमेजेस लोड होगी एक टाइम पे। ओके, देखिए ये यहाँ पे मैंने ऐसा सी पार्ट रखा है, मीन्स दिस डॉट पाथ, यहाँ पे जो पाथ है ये तो मेरा फिक्स ही रहने वाला है कि यहाँ से इमेजेस सब आ रही है। तो मैंने ऐसा सी में दिस डॉट पाथ ऐड किया, उसमें मैथ फ्लोर, ये मैथ का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जिसका आप यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप एक इंटीजर क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी डबल हो, फ्लोट वैल्यू हो, उसका उसमें से आपको इंटीजर चाहिए तो आप मैथ फ्लोट का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने मैथ डॉट रैंडम यूज किया, मतलब कि ये कोई भी एक वैल्यू चूज करेगा, लेकिन किस में से, लेंथ ऑफ इमेजेस, यहाँ पे हमारा एरे है इमेजेस, तो इसकी जितनी लेंथ होगी, अगर आप इसमें 100 इमेजेस रखेंगे तो 100 में से इमेजेस लोड होगी। इट मीन्स अगर आपकी जितनी ज़्यादा इमेजेस होगी तो यही उतना ही कम चांस है कि वो रिपीट इमेजेस हो। तो जितनी ज़्यादा इमेजेस आप रखें उसके आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। तो ये हो गया इमेजेस डॉट लेंथ, और आखिर में मैंने डॉट जेपीजी लगा दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा एसआरसी। इट मीन्स जो यहाँ पे होगा एसआरसी, जहाँ पे इमेजेस का लिंक ऐड होगा। फिर होगा इमेज स्टैक पूरा, तो वहाँ कहाँ पे ये ऐड होगा, ये ऐड होगा यहाँ पे, ये इस डिव के अंदर, इस सब डिव के अंदर ऐड होगा। इसके लिए हमने ये रखा इमेजेस, ऑन क्लिक रिप्लाई क्लिक दिस डॉट एसआरसी। इट मीन्स मैंने ये एक फंक्शन बनाया हुआ है रिप्लाई क्लिक, यहाँ पे है, कहाँ गया, ये रहा रिप्लाई डॉट क्लिक, रिप्लाई स्लैश, ये रहा। उसमें मैंने दिस डॉट एसआरसी, मतलब कि उसका एसआरसी, उसका यूआरएल भी मैंने इसमें पास किया हुआ है, क्योंकि हर बार उसको इमेजेस जूम करके दिखानी है तो हर बार अलग अलग विश होगी, तो उसे उसका यूआरएल भी चाहिए होगा, तो मैंने उस फंक्शन में यहाँ पे पास किया हुआ है। ये तो मैंने दिखा दिया कि ये कंडीशन क्यों वर्क कर रही है। ओके, तो नेक्स्ट इसका स्क्रोलिंग फंक्शन देखते हैं। ये जब भी स्क्रोल होगी हर बार अलग अलग इमेजेस आएंगी और लोड होती रहेंगी। अगर ये 100% स्क्रोल हो जाता है, देखिए, तो अपने आप ही लोड हो रही है। तो ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार कराया हुआ है जो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब कि कितना स्क्रॉल हुआ है। जस्ट आई सी के ये आपको स्क्रॉल करके मैं दिखाता हूँ। सी ये हमारा कौन में यहाँ पे पड़ेगा, जब भी मैं स्क्रॉल करूँगा तब यहाँ पे व्यू होगा कॉल राउंडेड। सी ये आप देख सकते हैं, जितना भी मैं लोड पर स्क्रॉल करता जाऊँगा ये स्क्रॉल की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मतलब कि मैंने कितना स्क्रॉल किया। ये 70% स्क्रॉल हो चुका है, 71 हो चुका है। ये देखिए ये 100, यहाँ पे 100, जब भी ये 100 पर होगा ये अपने आप इमेज लोड कर देगा। फिर मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन पास की जिसमें मैंने लिखा है अगर स्क्रॉल कंप्लीट हो जाए, मतलब कि 100% हो जाए, तो ये लूप एक्टिव होगी। ये यही लूप है, ये 5 की लूप है, मतलब कि 25 इमेजेस लोड होगी एट अ टाइम। जहाँ वहाँ पे जो हमने किया वही यहाँ पे हुआ है कि एक 5 टाइम्स लोड होगी, उसके बाद दूसरी 5 टाइम्स लोड होगी। उसमें इमेजेस का मैं रैंडमली यूआरएल लिया जाएगा मैथ डॉट रैंडम करके, और उसमें आखिर में उसे इमेजेस में टैग बना के उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ये रहा दिस कॉलम 1 इनर एचटीएमएल, मतलब कि दिस डॉट कॉलम 1, दिस डॉट कॉलम 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी कॉलम 1, मतलब कि डिव कॉलम 1 जिसका आईडी कॉलम 1 है, उसके इनर एचटीएमएल, मतलब कि उस टैग के अंदर कहाँ पे लास्ट में ऐड होगा इमेजेस, ये इमेजेस वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला पूरा। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि ये रिफ्रेश पर हर बार अलग अलग इमेजेस क्यों आ रही है, और हर बार स्क्रॉल करने के टाइम ये अपने आप ही लोड क्यों इमेजेस हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं इसके स्टाइलिंग पार्ट में कि इसका स्टाइलिंग कैसे किया गया। स्टाइलिंग में मैंने कुछ और यूज़ नहीं किया है, सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया हुआ है, मतलब कि ये फ्लेक्स है और उसमें फ्लेक्स रैप कर दिया है जिससे कि एक रो के अंदर 5 कॉलम फिट हो जाए।
आफ्टर दैट सबसे पहले मैंने बॉडी को पेडिंग और मार्जिन 0 सेट किया है और उसको ग्रेडियंट बैकग्राउंड दिया गया ताकि लुक अच्छा आ सके। से ये कम्प्लीटली वाइट बैकग्राउंड नहीं है, इट इज़ लाइक लाइट स्काई कलर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रो को फ्लेक्स फ्लैप दिया गया है जो कि मैंने पहले बताया था, और पेडिंग 4 पिक्सल दी गई है। ये पेडिंग 4 पिक्सल जस्ट राइट और लेफ्ट आ रही है, ऊपर नहीं आ रही है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ राइट और लेफ्ट ही है। ये कॉलम की यहाँ पे है सी। ओके, सो नेक्स्ट मैंने कॉलम को CSS में फ्लेक्स 18% दिया ताकि इसका व्यू कम्प्लीटली रह सके, क्योंकि 4 पिक्सल पेडिंग ऑलरेडी हमने रो में दी है और 4 पिक्सल इसमें भी दी गई है, कॉलम में भी दी गई है, यहाँ पे 4 पिक्सल यहाँ भी है। सो हम उसको 120% पे नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने 18 पे रखी है। ओके, नेक्स्ट मैक्स विथ 20 कर दी गई है ताकि वो 20% से ज़्यादा ना हो सके, और 4 पिक्सल पेडिंग दी। नेक्स्ट कॉलम डॉट इमेजेस, मतलब कि एक इमेज को जो CSS दी गई है वो, उसमें सबसे पहले वर्टिकल अलाइन किया गया है ताकि वो एग्जैक्टली मिडिल में रहे। नेक्स्ट मैंने मार्जिन टॉप 8 पिक्सल किया क्योंकि 4 पिक्सल लेफ्ट और राइट दिए गए, लेकिन टॉप में और बॉटम में कुछ नहीं है, इसलिए मैंने हर इमेज को 8 पिक्सल का मार्जिन दिया गया। मार्जिन टॉप मतलब कि यहाँ टॉप में आएगी वो, यहाँ मार्जिन टॉप होगी। नेक्स्ट मैंने उसको विथ 100%, नेक्स्ट मैंने उसको विथ दी गई है 100%, मतलब कि ये पूरी इमेज भी हो, और कर्सर पॉइंटर किया गया है, ये वाला सी कर्सर पॉइंटर, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल ताकि स्टाइलिंग अच्छी हो, बॉर्डर 5 पिक्सल। नेक्स्ट मॉडल, ये मॉडल की CSS है पूरी, मतलब कि ये कहाँ पे लोड होगी, जब हम इमेज को जूम करेंगे तब ये लोड होगी, ये वाली। ओके, डन। तो उसमें क्या क्या है कि डिस्प्ले नन, ताकि हमें सबसे पहले तो हमें देखने का ही नहीं है, जब हम क्लिक करें तभी वो ये ओपन होगी इस तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्प्ले नन ही रहेगी। उसके बाद पोजीशन फिक्स दी गई है Z इंडेक्स 1 ताकि सबसे ऊपर आए। पेडिंग टॉप 100 पिक्सल, पेडिंग टॉप 100 पिक्सल, इट मीन्स ये वाली ऊपर से आ रही है ना टॉप पेडिंग, ये लेफ्ट और टॉप 0 किया गया है, सेट किया गया है विथ 100%, हाइट 100% ताकि फुल विथ में इमेज व्यू हो। और फ्लो टॉप किया गया है, मतलब कि जब भी इमेज ओवरफ्लो होगी तो ये स्क्रॉलिंग ओपन हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट बैकग्राउंड ब्लैक दिया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसकी ओपेसिटी 0.9 की गई है। देखिए पूरी तरह से बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है, उसकी ओपेसिटी 0.9 है ताकि बैकग्राउंड में इमेज है वो भी दिखे हमें। आफ्टर दैट मैंने मॉडल कंटेंट, इट मीन्स मॉडल कंटेंट, ये वाला इमेज, ये पूरी इमेज है ये। ओके, ये हो गया मॉडल कंटेंट। उसमें क्या है, मार्जिन ऑटो दिया गया है, डिस्प्ले ब्लॉक ताकि आके पूरी इमेज लोड हो, और विथ 18% दी गई है, ये विथ 80% ताकि ये दोनों तरफ से है, वरना ये पूरी फैल जाएगी इमेज। नेक्स्ट विथ 700, अगर कोई इमेज ज़्यादा विथ की हुई, 1000 से ज़्यादा पिक्सल की, तो वो यहाँ पे विंडो में फिट नहीं होगी, तो इसलिए मैंने विथ पहले ही सेट की गई है। 700 पिक्सल से ज़्यादा होगी तो वो नहीं होगी, कम्प्लीटली 700 पिक्सल ही भी होगी वो। नेक्स्ट कॉलम इमेज, मतलब कि यही मॉडल डॉट कंटेंट, उसके ओवर पे क्या रखा गया है, ओपेसिटी 0.7, ये वाला ओपेसिटी 0.7 सी, ओपेसिटी कम हो रही है सबकी इसलिए। नेक्स्ट ये क्लोज बटन को सेट करने के लिए, क्लोज बटन मतलब ये वाला क्लोज बटन, इस क्लोज बटन को, उसमें क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट दी गई है, टॉप 15 पिक्सल पोजीशन ये एब्सोल्यूट की गई है, उसको ऊपर से 15 पिक्सल नीचे दिया गया है, और राइट पे 30 पिक्सल, यहाँ से ऐसे राइट। कलर वाइट, फॉन्ट साइज 40, जस्ट सेकेंड, फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज 40 पिक्सल है, फॉन्ट वेट इज बोल्ड, और ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, ये सी, ये ब्लैक हो रहा है, इसके लिए मैंने ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड रखा है। क्लोज ओवर ये, जब भी आप ओवर करोगे इसका कलर हल्का सा डार्क ग्रे के ऊपर आएगा सी। इसका ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड रखा गया, इसलिए ये थोड़ी देरी से हो रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कर्सर पॉइंटर। ओके, ये जूम एनिमेशन है जो कि इमेज जूम कर रहा है, मतलब ये वाला जो इमेज को जूम कर रहा है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, स्केल 1, स्टार्टिंग में स्केल
0 होगी और एंड में स्केल 1 होगी। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा और एंड में पूरी इमेज आ जाएगी। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन स्केल 0 टू ट्रांसफॉर्मेशन स्केल 1। ये जूम आपको कहाँ पे मैंने ऐड किया आपको बता दूँ, ये ऐड है यहाँ पे। सी मॉडल कंटेंट एनिमेशन एंड जूम और एनिमेशन ड्यूरेशन 0.6 सेकंड। यहाँ पे ये व्यू हो रही है, ये 0.6 सेकंड लगी लोड होने में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जूम की ड्यूरेशन रखी है 0.6 सेकंड। ओके, आफ्टर दैट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया स्क्रीन मैक्स विथ 900 पिक्सल। अगर विथ 900 पिक्सल या उससे कम होगी तो फ्लेक्स क्या हो जाएगा 33%, मतलब कि 3 रो होगी 33 की। ओके, 33%। ओके, 900 पिक्सल। जस्ट अ सेकंड, आई शो यू हाउ इट इज। अगर मैं इसकी विथ 900 या उससे कम कर दूँ, ओके, तो ये रन होगा। ओके, ये रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे उसकी विथ बढ़ाता हूँ। ओके, सी। ओके, 900 पिक्सल। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी विथ 800 पिक्सल या उससे कम कर दूँ तो ये 2 रो ही व्यू करेगा, फ्लेक्स 50। ओके, यहाँ पे मैं अगर 800 से कम, 800 या 800 से कम कर दूँ तो ये 2 ही रो होगी, और उससे भी कम मतलब कि 600 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 600 पिक्सल करूँ, ये मोबाइल व्यू के लिए, अब मोबाइल में एक इमेज एक बार में हम देख सकते हैं, इसलिए जो अच्छे और अच्छे से है। ओके, डिफरेंस आप देख रहे होंगे। ओके, अब इसकी जेस में हम जूम की जेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जूम इमेज कहाँ से आ रही है, इसलिए। ओके, तो उसे उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है। ये HTML की इमेज है, इमेज उसको क्लास दिया गया है मॉडल कंटेंट और ID इमेज 01। ओके, ये रहा इमेज 01। गेट माई मॉडल में मतलब ये पूरा डी। ओके, ये स्टाइलिंग पार्ट खत्म हो गया। ओके, मॉडल इमेज मतलब कि वो इमेज टैग पूरा, गेट एलिमेंट बाई डी इमेज 01। फिर आता है फंक्शन, ये रिप्लाई क्लिक, मतलब कि हमने यहाँ पे ऊपर ऐड किया है ऑन क्लिक पे। जब भी हम इमेज पर हम क्लिक करते हैं तब ये फंक्शन कॉल होगा। उसमें क्या है कि मैंने वहीं पर ही इमेज का URL ऐड किया है। सी, ये URL हम इमेज के एसएससी में डाल देंगे ताकि वो जब भी जूम करे तब उसको URL से इमेज मिल जाए। ओके, सबसे पहले मॉडल की स्टाइल डिस्प्ले नन थी, जिसको हमने ब्लॉक कर दिया ताकि वो व्यू हो सके, और उसके एसएससी में हमने ये यहाँ से जो पैरामीटर में यहाँ आ रही है इमेज का URL, वो हमने यहाँ डाल दिया है एसएससी, जिससे कि इसको इमेज बन जाए। ओके, तो हो गया, जब भी हम क्लिक करेंगे तब यह फंक्शन कॉल होगा और वहाँ पे इमेज व्यू कर देगा। ओके, नेक्स्ट स्पान के लिए, जब भी ये क्लोज होगा तो इमेज का डिस्प्ले रन करना होगा, इसलिए बार स्पान, वेरिएबल स्पान, जिसमें हमने क्लोज लिया है और उसको गेट एलिमेंट बाई डी क्लोज। ओके, जब भी कॉल होगा क्लोज तब ये फंक्शन कॉल होगा और उसको क्या करेगा, डिस्प्ले नन कर देगा। मॉडल स्टाइल डिस्प्ले नन, मतलब कि ये जो ब्लॉक था उसे नन कर देगा, जिससे कि ये दिखना बंद हो जाएगी ये। ओके, ओके, तो अब पूरा HTML CSS और JS में दिखा दिया। ओके, तो ये थी मेरी इमेज गैलरी। आई होप दैट you all understand that. Okay, so that is from my end. Thank you.